आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। राजधानी भोपाल में गीता जयंती के मौके पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी पूजा पद्धति से हमारा विरोध नहीं। हमने इंद्र का दरबार नहीं देखा, लेकिन आज उसका लघु रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। 10,000 श्लोक यहाँ पढ़े गए। 5,000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था उस समय गिनीज बुक नहीं थी, लेकिन उस समय भगवान के मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द लिपिबद्ध हुए थे। आज एमपी नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार भगवान के मुंह से निकली गीता के पाठ का रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो हम आनंद में डूबेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हमने गीता जयंती का उत्सव मनाया। आज के दिन ही भगवान ने स्वयं को संदीपनी आश्रम में शिक्षार्थी के रूप में रखकर शिक्षा ग्रहण की थी। चारों वेद, 18 पुराण, 64 कलाएं, सबका निचोड़ समाज को देने का प्रयास किया। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक के बारे में लोग जानकारी जानना चाहते हैं वह हमारी पवित्र गीता जी हैं। लाडली बहनें भी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। इस मंच के माध्यम से सभी लाडली बहनों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गीता जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, जिसमें 4,000 से ज़्यादा साधु संतों, ब्राह्मण बंधुओं के माध्यम से गीता पाठ का कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता हम सबको जीवन में प्रकाश देने का काम करता है। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में दिशा प्राप्त करते हैं और मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि भगवत गीता केवल भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज भगवत गीता के माध्यम से उसका अध्ययन करके जो भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, उस संदेश को केवल देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवत गीता के माध्यम से लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं, लोग दिशा दिखाने का काम, हमारी भगवत गीता पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम करती है। भगवत गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें जो सभी के जुबान पर रहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेकर असुरों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करने का काम करूंगा। गीता हमको जीवन के संघर्षों से लड़ने की बात बताती है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन वहापोह में होता है कि क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि या तो तुम युद्ध भूमि में मरकर वीर गति को प्राप्त होगे तो, और या फिर इस युद्ध को जीतकर यहाँ पर राज करोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमको जीवन में आने वाले संघर्षों से, जीवन में आने वाले चुनौतियों से भागना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। ये भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक जो मुझे हमेशा प्रेरणा देने का काम करता है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति परो नरो पराणी। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, उसको शस्त्र छेद नहीं सकते, उसको हवा उड़ा नहीं सकती। ये सारी बातें बताने का काम भगवान कृष्ण ने अपनी गीता के विषय में किया है। और भगवान कृष्ण जो संदेश देते हैं वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए भगवान कृष्ण के उस श्लोक के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो वो बताने का प्रयास करते कैसे मनुष्य जो है वो क्रोध के वशीभूत होकर किस प्रकार से पतन को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले सब ध्येय के प्रति समर्पित होते हैं और जैसे ही ध्येय से व्यक्ति का विचलन होता है तो उसको क्रोध आता है और वो क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तो यह नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छे लोगों के द्वारा भी ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वो अंततः गत्वा नष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों शिक्षाएं गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण देने का काम करते हैं। आज गीता जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, अपने जीवन में प्रगति करने के लिए गीता का अध्ययन करें और आज गीता जयंती के अवसर पर सब संकल्प लेके जाएं कि सारे घर में भगवान कृष्ण द्वारा रचित गीता, कही गई गीता हर घर में होना चाहिए, गीता का पाठ हर घर में हो। इस प्रकार की भावना के साथ आज गीता जयंती के अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। आज के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहाँ 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारबिंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। और इसलिए इसी ज्ञान को हम सबको अपने दिल दिमाग में बैठा के अपने हृदय में स्थापित करना है और जन सामान्य में ये उनके हृदय में ये मंत्र पहुँचे। इसके लिए मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित किया, पहल की है कि अब दूसरे राज्य के लोग
मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेके और अपने यहाँ कार्यक्रमों की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और धर्मेंद्र जी जो हमारे संस्कृत मंत्री हैं, जिनके विचार अभी हम लोगों ने सुना, और पूरे संस्कृत विभाग को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे थे आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।